आप शुरू कीजिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी चौपाई चल रही थी। नबी, नबूवत, कुरान, माजजा, ये दो साबित हुए इनसे। कुरान न खुले बिना खिताब, ना तो लिखिया सब इनमें। क्या नबी की नबूवत कि प्राणनाथ जी ने क्या करामात करके दिखाई, और कुरान में जो माजजे चमत्कार लिखे हुए थे, कुरान में जो किस्से लिखे हुए हैं कि मिश्री की डलियां गिरेंगी और उनको चूसने से जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ये सारी, और मुर्दे कब्रों से उठेंगे, ये सारी नबी की नबूवत है। शिव जी की, प्राणनाथ जी ने ये चमत्कार करके हमको इस वाणी के द्वारा इस मुर्दों को जीवित कर दिया। सदा सर्वदा के लिए हमको अखंड मुक्ति का प्रदान जी किया। प्रणाम जी। निस्बत की वजह से, धनी के संबंध की वजह से, पर आत्म और आत्म के संबंध से धनी ने इन जीवों को भी इनाम दिया, बख्शीश दी है कि इन्होंने यदि धनी की सेवा करी है तो इनको जाते जाते राज्य ने इनाम दे दिया। तो ये दो साबित होवे इनसे। ये सारी बातें किन से साबित होंगी? आप हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी से। और कुरान न खुले बिना खिताब। कुरान को भी कुंवारी कहा गया था आज दिन तक, लेकिन अब कुरान भी कुंवारी नहीं रही। जब आप हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी इस संसार में जाहिर हो गए और उन्होंने कुरान के जो बंद पड़े हुए थे, कहते हैं ना कुंवारी क्यों कहा जाता है कि एक लड़की कुंवारी, उसने उसके जो बंद पड़े हैं वो कभी खुले ही नहीं, लेकिन जब वो ब्याहता हो जाती है उसके सारे बंद खुल जाते हैं। तो धनी ने, आप हक की सूरत ने इस बेशक इलम के से, ये खिताब भी एक श्री प्राणनाथ जी को मिला हुआ है कि इमाम मेहंदी आएंगे तो कुरान के सारे भेद खुल जाएंगे। तो उन्होंने कुरान के सारे बंद कुंवारी को आज ब्याहता कर दिया कुरान को। तो कैसे कि ये सारी बातें जो कुरान में लिखी हुई थी इशारतों में, किस्सों के रूप में, वो सब आप हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी ने खोल दिया। अब कुरान तो कुरान, वाणी में भी कोई अब भेद छिपा हुआ सुंदर सा जी रह नहीं गया। हाँ, वो जितना जितना हम उसका मंथन मनन पठन करते हैं, चितवन करते हैं, ध्यान करते हैं, धनी हमको जैसे जैसे उपजाते हैं वैसा वैसा भाव भी हमें, तभी तो राज्य का नित्य नौतन स्वरूप, ये स्वरूप साहिब की भी बात है सुंदर साथ जी। नित्य नौतन स्वरूप की एक पल में करोड़ बार राज्य महाराज श्रृंगार बदल लेते हैं। ये श्रृंगार में हमने चुपाई पड़ी। तो ये कहाँ पर, ये परमधाम में तो एक जहरी लीला है, लेकिन बातून में इस संसार में आप स्वरूप साहब, मतलब मैं आज 57 साल की होने वाली हूँ। तो सच्ची सरकार श्री जी हादी कहा करते थे हमारे सरकार, मैं किताबें बहुत पढ़ा करती थी, दुनिया भर की किताबें इधर उधर की खूब सारी आती है, जैसे नॉवल भी पढ़ने का शौक होता था, ये भी वो भी। तो जब सरकार आते थे तो उन्होंने एक बात कही पढ़ते मुझे देखकर कि जिस दिन इनका स्वाद लग गया ना राज्जी महाराज का, स्वरूप साहिब का, उस दिन सारी किताबें धरी रह जाएंगी। तो मैं बड़ी हैरान होती, मैं कहती कैसे सरकार? कहते थे कि इनके इनके साथ जुड़ने में फिर नित्य नौतन भाव अर्थ, और जैसे जैसे रूह की अवस्था बदलती है तो चौपाइयों का भी अर्थ भाव बदलने लगता है। ये बात उस समय समझ में नहीं आती थी। अभी कुछ दिन पहले रुचि से बात हो रही थी तो रुचि ने भी यही बात कही कि आप क्या समझ भाई, अपन हमको राज्य महाराज ने हुक्म हुआ है, हम जो भी धनी की मेहर से, धनी के हुक्म से जो भी बात कहते हैं, तो क्या कल को इसका कोई अर्थ और बदलेगा? और सबका अपनी 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 अवस्थाओं से भाव रहे। तो वो फिर इनके ये स्वरूप साहिब, तो ये राज्जी महाराज ने, आप हक की सूरत प्राणनाथ जी ने तो खोली ही खोली है बातें, लेकिन उन्होंने इस सुख का अनुभव हम सब रूहों को भी दिया है। क्योंकि हम उनके अंगी संगी, और उन्होंने कहा सब साथ करूं मैं आप साथ तो मैं जागी प्रमाण। सब साथ कैसे होगा कि जो मुझे धनी के स्वरूप की शोभा का
मुझे अनुभव होता है सुंदर साथ भी उन सुखों को लेवे। तो ये बात यहाँ पर आ रही है कि बात तो यहाँ पर इन आप प्राणनाथ जी के लिए आ रही है, लेकिन उन्होंने हम रूहों को भी ये मारिफत का स्वरूप, ये तो जाहिर बात है कि शिव जी ने, प्राणनाथ जी ने कुरान का भी अर्थ खोल दिया, वेद कतेबों का भी अर्थ खोल दिया, वाणी ले आए ऊपर से। अब वाणी के भी छिपे भेद खोल दिए, और उन्होंने तो खोले ही खोले, उनके द्वारा परमहंसों के द्वारा भी खुलवाए। और तो और अब रूह जब अपना निज चितवन करती है, निज मंथन करती है, तो उसको भी नए नए सुख, नित नौतन धनी के सुखों का अनुभव होता है। तभी तो धनी को छोड़कर रूह जा नहीं सकती कहीं। चित बांध लिया इन चरणों से धनी ने अपने, कि अब रूह कहीं और न जाने वाली, धनी के चरणों में ही फिदा हो गई। तो इन साहेदिये सब मिलसी, हिंदू या मुसलमान, मुआ दज्जाल सबका कुफर, यो सब पाक हुए एक दिन। दज्जाल जो है सबका कुफर, क्या मतलब कि अब जब धनी ने सारे कुरान पुराण वेद कतेब सबको मिलाकर एक बात, एक पूर्ण पारब्रह्म, एक इमाम मेहंदी, एक अल्लाह ताला, एक परमात्मा की पहचान करा दी। तो हिंदू और मुसलमान तो हम तन से हैं, शरीर से है, सुंदर सा, कि ये हिंदू का बच्चा है और ये मुसलमान का बच्चा है। लेकिन यदि कपड़े बदलने से हम नहीं पहचान पाते किसी को, कि बच्चे कपड़े बदल के अगर एक दूसरे के घर में चले जाएं, बच्चे बदल जाते हैं, हम फिल्मों में भी देखते हैं, तो एक हिंदू के घर पल जाता है, एक मुसलमान के घर में पल जाता है। हिंदू का बच्चा मुसलमान के घर में और मुसलमान का बच्चा हिंदू के घर में। तो इट मीन संस्कार देने से वो हिंदू और मुसलमान है, पैदा होने से उसका कोई लेना देना। और ज्ञान भी ऐसा ही है कि हमको जिस धर्म का ज्ञान दिया गया, हम हिंदू बन गए, हम रामचंद्र जी को मानने वाले बन गए, हम देवी देवताओं को मानने वाले बन गए, हम अल्लाह ताला को, हम क्रिश्चियन हो गए, हम ईसा मसीह को। लेकिन जब हमारे अंदर ये धाम धनी ने सत्य का ज्ञान दे दिया, जो नाम तत्व गुण खट प्रमाण से रहित है ज्ञान, जहां पर ये कोई चीजें जाती ही नहीं, जहां पर शरीर की कोई बात ही नहीं, इवन तो जीव, ये जो स्त्री और पुरुष भी है ना, स्त्री पुल्लिंग, ये भी सब 14 लोक निराकार तक ही है। जीव की भी अवस्था, जब हम 7वीं भिष्ट में, ये सातों भिष्टों में जब जीवों को अखंड किया जाएगा, वहां पर जीव कोई स्त्री और पुरुष के रूप में नहीं होगा, बस जीव है अखंड, तो ही उस सुख को ले रहे हैं तुम। तो इतनी भी जब राजी महाराज ने इतनी बारीक बातें भी हमको खोल दी, तो फिर कौन रहेगा हिंदू या मुसलमान? ये तो फिर अब लड़ते रहो कि ये फलाने हैं, वो ढींगने हैं, ये उनके लिए बात ही नहीं, ये मारिफत की बात है, जिनके अंदर उतर गई है। मुआ दज्जाल क्या लिख रहे हैं, सबका कुफर, सारे ब्रह्मांड का जो कुफर है ना, दज्जाल मर जाएगा, मन का दज्जाल, क्योंकि समझ में आ गई फर्क। यो इस तरह से, इस बेशक इल्म से, इस खुदाई इल्म से जब हम रूहें, जब पाक साफ हो जाएंगे, स्नान कर लेंगे, धनी का झीलना कर लेंगे, तो सब एक दिन एक निजानंद संप्रदाय के झंडे तले में आकर खड़े हो जाएंगे। एक धाम धनी के चरणों में ही, उनके ही चरणों का आसरा रह जाएगा, राज श्यामा जी का ही आसरा रह जाएगा, बस फिर किसी और, ना कोई और दिखेगा, ना कोई भाएगा, ना कोई जचेगा, सिर्फ एक मेरे धनी का ही स्वरूप याद रह जाएगा। और भी शायदी फुरमान में तबक 14 जरा नाहे, खेल नाम धरिया सब कहने को, ये जरा नहीं अर्श में अर्श माहे। कुरान में और भी इस बात की गवाही दी गई है कि ये जो 14 तबक है, जो दिखने वाला है, इसका तो अस्तित्व है ही नहीं। और खेल, खेल का भी जो नाम धरा गया है कि भाई खेल देखने के लिए आए हैं, सब कहने को ये जबान को, ये जरा नहीं अर्शमाए, परम धाम के अंदर इसका इतना सा भी अस्तित्व है नहीं, इस 14 तबक का। जिस प्रकार से सुंदर सा जी हम देखते हैं कि बच्चा हमारा घर से बाहर खेलने जाता है, पार्क गया, बाहर गया, कहीं पर भी, और जब घर के अंदर आ जाता है, तो और घर में माँ बाप पूछते हैं आज क्या किया, एक पल भर की याद रहती है उसको, हाँ मैं खेल के गया था। फिर 2 मिनट बाद वो अपना माँ के साथ इतना मस्त हो जाता है, उसको दोबारा पूछो बेटा क्या खेल के आए, अरे अब रहने दो ना, मुझे पड़ी, भूल गए। इसी प्रकार से जिस दिन हमारे दिल में धनी का स्वरूप खड़ा हो जाएगा, ये खेल
कुछ रह ही नहीं जाएगा, इसका अस्तित्व ना के बराबर है समझता है। लेकिन कब? जब हमको धनी के स्वरूप की मार्फत का स्वरूप, दोपहर का खिलता सूरज, दोपहर का सूरज का क्या अर्थ है? ज्ञान का पूर्ण प्रकाश हमारे अंगों में हो जाए। ये अंधकार से भरा हुआ पिंड है और ब्रह्मांड है, इसमें प्रकाश किसका है? ज्ञान का प्रकाश। ये कलश का कलश बन जाए कि जब जैसे जैसे होता चला जाएगा प्रकाश, अंधकार बढ़ता चला जाएगा और राज्य का स्वरूप दिल में आता चला जाएगा। और ठोर न काहू अर्श बिना, अर्श न काहू इंतहाए, जो आप कछुए है नहीं तिन क्यों अर्श नजरों आए। तो कहते हैं कि मोमिनों का ठौर अर्श के बगैर, कहते हैं ना हमारा घर ठिकाना कहाँ है? एक अर्श परम धाम में। कभी कहो भाई 14 लोक में वहां जाना है, मलकूत जाना है क्या? नहीं जाना। योग माया के ब्रह्मांड में जाना है? नहीं जाना है। चौथी पांचवी भिष्ट में जाना है? नहीं जाना है। कौन सी भिष्ट में जाना है? पहली में। दूसरी में जाना है। और आतब ने कहा जाना है, हमारा ठिकाना कहाँ है? घर मूल परम धाम। अच्छा, परम धाम में भी कहा जाना है? अर्श की खिलवत में जाना है, वो धनी के चरण कमलों में जाना है उठकर बैठ। हाहूत में, लाहूत के बीच में भी हाहूत, धनी के चरण कमल में। लाहूत 25 पक्षों में कह दो भाई मानिक पहाड़ में रहना, यहाँ रहना ना भाई, हाहूत में ही रहना, रंग महल के अंदर ही रहना। रंग महल में धनी के साथ, धनी के चरण कमलों में ही हमने रच बस जाना है। उनके चरण कमलों से ही हम लताओं को जो खुशबू आ रही है, हमारे अंदर जो उनका एहसास आ रहा है, उनका लाड प्यार आ रहा है, हमारा तो वही ठिकाना और कहीं है ही नहीं। और किसका? और जो आप कछुए है ही नहीं है, 14 तबक तो कुछ है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, ये एक पल में जो इतना बड़ा दिख रहा है वो एक पल में मिट जाएगा। मिट गया, मोमिनों ने मिटाकर दिखाया दिल में, उनके दिल में कुछ रहा नहीं। पन्ना जी की लीला में हम देखते हैं, जैसे संसार में सुंदर सा जी देखते हैं ना, अभी बादल आ गए गड़गड़ाते हुए, बारिश हुई और 5 मिनट बाद देखो तो सूर्य निकल आता है। तो ये इनका अस्तित्व है ही नहीं। इसी तरह से संसार का अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व है तो धनी का अस्तित्व, और सत्य का अस्तित्व है, हकीकत का स्वरूप है, राज्य के मार्फत का स्वरूप है, निस्बत का स्वरूप है। हमें इन बातों से वाकिफ होना चाहिए, इनको इनको जानना है, इनके करीब होना है, इनको महसूस करना है और परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करना है। और कहते हैं ये और उन किनको अर्श नजर नहीं आ सकता? ये 14 तबक वालों को। जीवों की औकात नहीं है कि जीव परम धाम की सोच सके या बात कर सके। अपने लिए अगर प्रश्न आता है तो अपने लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जवाब यही है, हमें तो हमारी निस्बत की वजह से, हम किसी कोई हमारे, हम कोई बड़े सुंदर नहीं है या हमारे अंदर कोई न्यारे गुण नहीं है, हम भी वही अवगुणों से भरी खान है। लेकिन धनी मजबूर कहाँ होंगे? अपनी निस्बत के आगे मजबूर है कि उनकी रूह इस तन में आकर बैठी। इस तन और वजूद के कितने भी गुण अवगुण वो इनको देखने नहीं आए, वो तो अपनी निस्बत को देखते ही पहचान जाते हैं और प्यार लाड करते हैं, और उस वजह से हमको ये सुख वो दिए चले जा रहे हैं। नहीं तो इनके संसार में जीवों के बस की बात नहीं है। ये अर्श देखे रूह मोमिन जो उतरे नूर बिलंद से। धनी चुपई झट से जवाब अग्नि चुपई में आ गया। ना ही क्यों देखे हैं को, ये तो जाहिर लिखा किताब। जिनका अस्तित्व ही नहीं है, जीवों का, शरीरों का, ये कैसे देख सकते हैं उस असल परम धाम को? परम धाम को तो केवल वही रूहें मोमिन देखेंगे जिन जो उतरे नूर बिलंद, जो परम धाम से लेकर आए हैं, अपने घर की याद को अपने दिल में बसा कर लाए हैं, और विरह रूपी जल में नहाकर उस घर को अपने वो मोमिन ही देखेंगे। ये बात जाहिर में लिख दी है, तीनों स्वरूपों ने लिख दिए, दुनिया की किताबों में लिखी हुई है। बंजापूत फूल आकाश और शशिक सींग, कया वेद कतेब में भंग न कछु अभंग। जिस प्रकार से बांझ औरत होती है, बच्चा नहीं पैदा होता, आकाश में फूल नहीं उगते, बिना जड़ के कैसे फूल उगेंगे, और खरगोश के सिर पर सींग नहीं होते। खरगोश नरमाई का प्रतीक है,
तो उस नरम के ऊपर सींग कैसे आ सकते हैं? सींग क्या है? कठोरता का प्रतीक है। तो वो कहते हैं, कया वेद कतेब में, इसी भांति से वेद कतेब में ये बात कही है, जो चीज भंग हो जाने वाली है, जो खत्म हो जाने वाली है, नाशवान हो जाने वाली है, उसमें अखंड अस्तित्व कैसे आ सकता है? कभी भी नाश हो जाने वाले ये संसार वाले उन अखंड परम धाम को जान ही नहीं सकते। जिस प्रकार से एक बांझ औरत को बच्चा पैदा होने के दर्द का अनुभव नहीं है, जिस प्रकार से आकाश को फूलों के खिलने का अनुभव नहीं है, जिस प्रकार से खरगोश के सिर पर सींग नहीं है, उस प्रकार से इस नाशवान संसार को उस अखंड अस्तित्व चेतनमयी स्वरूप परम धाम की खबर हो ही नहीं सकती है। कितना गजब का मिलान किया गया है। ये बात वेद कतेबों में ऑलरेडी लिखी हुई है। ये तो आप राजी महाराज हमको हमें बता रहे हैं उस वेद कतेब की शाहिदी लेकर, कि कल को तुम ये ना कहना कि भाई आप इंद्रावती जी ने अपने मुख से कोई बात की है। वो कहते ना, मैंने तो अपने इंद्रावती जी के मुख से आवेश स्वरूप से तो परम धाम की वो वाणी निकली है जो संसार में कभी कहीं वेद कतेब में कहीं वर्णन है ही नहीं। वो अबूझ बातें बताई गई, वो अनगिनती के सुख बताए गए जो इस संसार में नहीं थे। लेकिन जो इस संसार में बातें वेद कतेब में गवाहियां दी गई हैं, इंद्रावती जी ने हर एक बात की गवाही लेकर हमको बात समझाई। तो बड़ी प्रामाणिक बातें उन्होंने कही है। कोई भी उसमें, ये हम और आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जिसने संतान को पैदा किया, दर्द मुझे पता है कि उसको पता है, जिसको पता ही नहीं बच्चा वैसा कैसे पैदा किया। तो ये वो बात कहते हैं। अब हमको, हम उस अभंग यानी ना मिटने वाले अखंड अस्तित्व परम धाम के स्वरूप को हम वो मोमिन ही जान सकते हैं जिनका अपना भी स्वरूप ना मिटने वाला, जो सदा सर्वदा आनंद देने वाले राज्य महाराज के चरण कमलों से जुड़े हुए, वही इन बातों को जान सकते हैं, मान सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, बेशक हो सकते हैं। दुनिया वाले तो कहते हैं पता नहीं कितने देखा परम धाम हैगा भी कि नहीं हैगा, पर हम कहते हैं देखा है हमने। क्यों? क्योंकि वो दूर भी है और नजीक भी। यो असल खेल की है नहीं, ये तो दिल में दिखाई देत, किया हुक्मे मोहम्मद रूहों देखने, तो भिस्त में इन्हों को ले। असल में तो देखा जाए इस खेल का अस्तित्व, जो खेल हमने इतना बड़ा करके बनाया हुआ है, इतना भारी करके बनाया, इनके दुखों को, इनके सुखों को, अरे सुंदर साथ के बीच में भी देखती हूँ कि छोटी छोटी चीजों में नहीं मिलता, तो उसको इतना हमने बड़ा किया हुआ है। लेकिन जो धन धनी ने हमको दिया हुआ है, क्योंकि तौल मोल नहीं है सुंदर साथ जी हमारे, जब तौल मोल करनी आ जाएगी कि धनी हमको जो सुख दे रहे हैं उसके माफक, तो ये दूसरा तराजू है ना, खड़ा ही नहीं होता। दूसरा पलड़ा तो ऊपर जा रहा है और जो धनी का पलड़ा है वो नीचे, बाहर से उनके नीचे होता चला गया। जब ये तौल मोल करना आ जाएगा तो फिर खेल कुछ रह ही नहीं जाएगा। ये तो दिल में दिखाई, दिल है, दिल में देखते हैं तो बड़ा है, नहीं तो राजी ने तो कह दिया राई के दाने जितना दिखाया है खेल। किया हुक्मे मोहम्मद रूहों देखने, और रज्जी महाराज ने अपने हुक्म से हम रूहों को दिखाने के वास्ते इस खेल को बड़ा दिल में दिखाया है, तो भिस्त में इन्हों को ले। और बाद में धनी के हुक्म से जब हमको भिस्तों में ले लिया जाएगा, हमारे जीव और शरीर को भी ये इनाम मिलेगा। हम भिस्तों में जीव ही तो अखंड है, सारा निबेरा भी किया जाएगा, राजी महाराज न्याय भी करेंगे, काजी कजा भी करेंगे, तब हमको सब बातें सामने से स्पष्ट होकर खुलासे से दिखने लग पाएंगे। हक हुक्मे सब बेवरा किया, हादी वास्ते हादी रूहन, जो शहूर कीजे मिल महामती, तो लज्जत लीजिए अर्श। क्या? राजी महाराज ने के हुक्म से उन्होंने ब्रह्म, माया और ब्रह्म, जीव और आत्म, सत्य और झूठ, सब चीजों का बेवरा, खीर नीर का निबेरा, पानी और दूध को अलग करके उन्होंने दिखा दिया। किनके वास्ते? वास्ते हम रूह के और हादी श्री श्यामल जी के वास्ते, ताकि
हमारे अंदर कहीं पर भी संशय न हो, हमें धनी की राह पर चलने में संकोच न रहे, दिल में डर ना हो, भय ना हो, निशंक हो, दृढ़ता हो, ईमान हो, सब्र हो और चाल में दृढ़ता है। जो शहूर कीजिए मिल महामती, इस बात को जो विचार करेंगे, ग्रहण करेंगे, आप हादी की, हमारी बीतक को, हादी श्यामा जी और हम रूहों की बीतक का हम मंथन करेंगे, विचार करेंगे, धनी के स्वरूप का चिंतन करेंगे, तो लज्जत लीजिए अर्श तन। तो यहीं पर बैठे बैठे जो अर्श तन में लज्जत मिलती है मोमिनों को, जो पर आत्म में लज्जत मिल रही है, वही लज्जत यही बैठे बैठे हम मोमिनों को मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। नहीं मिलती तो इट मीन्स हमारे अंदर कमी, हमारे भजन में, हमारे अंदर अभी भी धनी के बीच में और हमारे अंदर कोई पर्दा अभी बाकी रह गया है, संसार अभी रह गया है। थोड़ा ज्यादा जितना भी है, हम स्वयं अपना अपनी विवेचना करें, स्वयं अपना अपने अपने आप का आकलन करना शुरू करें, अपने झूठ को देखें कि हमारे दिल में क्या चलता है, हमारी जुबान पे क्या होता है। हम सोचते कुछ है, हम कहते कुछ है। तो वो बात को सोचना भी कैसे सुंदर साथ जी, नेगेटिविटी भी कैसे कम होती है। वो भी एक धनी को जितना जितना हम विचार करते चले जाएंगे, वो अपने आप धीरे धीरे दिल से हटती चली जाएगी और धनी का स्वरूप दिल में, चित्त में धारण होता जाएगा। और चित्त जो विकारों का गढ़ कहा जाता है, कभी अपने चित्त में उतर के देखा हो तो कितने विकार आते हैं। उन विकारों को निकालने का केवल एक माध्यम है सुंदर साहिब, ठुस करके धनी के स्वरूप को ठसाठस भर भर के, कहते हैं ना कपड़े जैसे वो डब्बे में मान लो हम कपड़े रखते हैं, दबा 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 और एक सूट हो जाएगा और एक सूट आ जाएगा। इसी प्रकार से अपने चित्त में धनी के नाम को दबा दबा कर, भर भर कर पीजिए प्याले, कितने भर भर प्याले पीजिए। एक प्याला पीकर उसमें संतुष्ट ना हो जाए, फिर दूसरा प्याला, फिर तीसरा, तब जो है ना वो वासनाएं जो जीव में, जो चित्त में फंसी हुई थी, वो धीरे से अपने आप निकल कर बाहर चली जाएंगी, हमें पता भी नहीं लगेगा। और धनी का नाम मन चित्त बुद्धि में धारण होता चला, वो आई ही है हमारे अंदर समाने के लिए। हमारी ही कमी है कहीं ना कहीं, बाकी और उनके देने में कहीं कमी नहीं होती। जितना जितना सुंदर साजिश श्रृंगार पढ़ते चले जाते हैं, सच्ची कह रही हूँ, अपना जीव उतना उतना गलित होता चला, शर्मिंदगी में। और कि भाई हमारे लक्षण रज्जी आपके प्रति अभी भी उतने, आपकी हुक्म और मेहर से जो बात आपकी कहलवा देते हो आप, तो बस लज्जत भी आप ही दे देते हैं। हमारी औकात नहीं कि हम उस उनको पा सके, ये औकात इसकी नहीं है। निस्बत के संबंध से तो हमारे ही वास्ते आई है, हम ही अधिकारी हैं उस बात। लेकिन फिर जब हम जीव रूप में आ जाते हैं, शरीर रूप में आ जाते हैं, तो फिर अपने आप को गुनहगार और औकात की बात करने लगते हैं। और जब आत्म स्वरूप में खड़े हो जाते हैं, तो धनी के सारे सुखों को लेने का दावा भी हमारा है और अधिकार भी हमारा है। और धनी से कहते हैं ना, जिद में ले भी लेते हैं, प्यार से, अधिकार से। बस सुंदर साथ जी, आज इतना ही स्वीकार, नया प्रकरण अगले शनिवार को प्रारंभ करेंगे। चौपाई दोहरा देती हूँ। हक हुक में सब बेवरा किया, वास्ते हादी रूहान, जो शहूर कीजे मिल महामती, तो लज्जत लीजे अरस तन, तो लज्जत लीजे अर्श तन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रकरण 26 चौपाई 1966। मता हक ताला ने मोमिनों को दिया। ये प्रकरण अब हम अगले शनिवार प्रारंभ करेंगे। बस मुझे लगता है कि अब श्रृंगार खत्म होने वाली भी है, अभी भी है।
भक्त महबूब की जवाब